उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज जी की। आज हम धर्म जो कि मार्दव है उसके बारे में समझेंगे। मार्दव का अर्थ होता है जहाँ पर मान का गलन हो, जहाँ पर किसी प्रकार के ऊंचे पद की और ऊंचे कद की इच्छा ना हो, जहाँ सम्मान की इच्छा ना हो, जहाँ अभिमान का भाव ना हो, उसका नाम है मार्दव। हम लोग जो दूसरों के आश्रित अपने मान को बढ़ाते हैं, वो मान ज़्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है। और जब वो मान नहीं मिलता है तो फिर हमें दुख भी होता है, हमें कष्ट भी होता है। रूप और रुपया का कभी गर्व नहीं होना चाहिए, कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो तुम्हारी शाश्वत चीज़ नहीं है, नष्ट होने वाली चीज़ है, क्षणभंगुर चीज़ है। आज है कल रहे जरूरी नहीं है। ये कभी भी शाश्वत चीज़ नहीं होती है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि व्यक्ति ने गलती कहाँ पर की, जो शाश्वत चीज थी व्यक्ति ने उसको ठुकरा दिया, और जो अशाश्वत चीज थी व्यक्ति को उसने ठुकरा दिया। तुम अशाश्वत चीज के पीछे भागते रहे और अंततः वो तुमको ठुकराती रही। और जो शाश्वत जो चीज थी, मेरा आत्मा का स्वरूप, मेरा अहिंसा, मेरा सत्य, मेरा ज्ञान, ये जो शाश्वत चीज़ें थी उसके पीछे तुम नहीं भागे तो उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया। कल अपन ने देखा था उत्तम क्षमा, क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा होती है, और मान के अभाव में मार्दव धर्म होता है। दोनों में अंतर क्या है? क्रोध कोई भी नहीं चाहता है कि मैं क्रोध करूं, लेकिन मान एक ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति चाहता है, मतलब इसको चाहता है कि मान हो। क्रोध का प्रशस्ति पत्र कौन चाहता है? और अभी यहाँ पे प्रशस्ति पत्र किसका बंटना प्रारंभ हो जाए? सम्मान का, मान का प्रशस्ति पत्र। तो मान का प्रशस्ति पत्र हर कोई चाहता है। और गजब की बात यह है कि क्रोध व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। क्रोध को उठाने के लिए कम से कम 2 या 2 से तीसरा व्यक्ति चाहिए, लेकिन मान व्यक्ति अकेला कर सकता है। ध्यान रखना, क्रोध उस सिंह की तरह है जो व्यक्ति के एक भाव को खराब करता है, लेकिन मान एक दीमक की तरह है जो व्यक्ति को हर पल जो है खराब करता है। जैसे दीमक कहीं लग जाती है तो धीरे धीरे करते उसे खोखला कर देती है। मान भी ऐसी कषाय है दीमक की तरह जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए कभी भी मान नहीं करना चाहिए। क्रोध जो है, असफलता जब व्यक्ति की होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और मान जब सफलता आ जाती है तो व्यक्ति के अंदर मान पैदा होता है।
क्रोधी में व्यक्ति मिटाता है, दूसरे को मिटाना चाहता है, और मान में व्यक्ति मर मिटना चाहता है। क्या चाहता है? स्वयं ही मर मिटना चाहता है कि मुझे ये होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। तो क्रोध का त्याग करिए और मान का भी त्याग कीजिए। देखिए, आप इस पूजा को निकालेंगे आज उत्तम मार्दव की, तो उसमें दिया हुआ है बहुत सुंदर। क्या दिया है? माने महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा। मान एक महाविष रूप है। जैसे विष को रखते ही व्यक्ति क्या हो जाता है? मर जाता है, खाते ही मर जाता है। ऐसे ही मान का विष जो है व्यक्ति को हर पल मार रहा है। नीच गति जगत में, और जगत में वह जो छोटी मोटी जो नीची गति है ना, उनकी ओर ले जाता है। हाथी जो है उसकी सूंड कहाँ लटकती है? जमीन में। ये जितने मानी व्यक्ति होते हैं ऐसी पर्याय में चले जाते हैं। हमारा कद ऊंचा होना चाहिए, हमारी नाक ऊंचा होना चाहिए, हमारा मान सम्मान होना चाहिए, ऐसे भाव रखने वालों को अब देखो धरती लटक रही, सूंड को जमीन में खिसक रही है। कहाँ गया तुम्हारा मान सम्मान? कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति पर में या दूसरे के आश्रित अपने को टिकाना चाहता है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। हमेशा ध्यान रखना, अपने आप में सिकुड़ने में परमात्मा मिलते हैं, अपने आप को फैलाने में परमात्मा नहीं मिलते हैं। जो व्यक्ति जितना सिकुड़ता जाएगा, जो जितना ही अपने आप में सिकुड़ता जाएगा, वो अपने आप निकट, अपने परमात्मा के निकट पहुंचते जाएगा। और जो अपने आप को जितना फैलाता जाएगा वो अपने आप से और परमात्मा से उतने ही दूर होता जाएगा। देखिए, आप मंदिर आते हैं, आप 5-6 फुट के इंसान हैं, पर आपको परमात्मा मिलते नहीं हैं। बोले झुको, अभी झुक जाओ, तो क्या करते हो आप? बैठ जाते हो। अब 6 फुट के इंसान कितने फुट का हो जाता है? 3 फुट का लगभग हो जाता है। बोले अभी भी काम नहीं चलेगा, अभी भी झुको। तो दोनों हाथों को जोड़ करके और अपनी गर्दन को झुका लिया। बोले अभी भी काम नहीं चलेगा। गर्दन को कहाँ लगाओ? बिल्कुल ज़मीन में लगाओ। 6 फुट का आदमी 1.5-2 फुट का हो जाता है, तब कहीं जाकर के उसकी झोली भरती है। झुके सो झोली भरी, झुके सो झोली भरी। जो झुकता नहीं है उसकी कभी झोली भरती नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। बोलो नमोकार, बोलो नमस्कार। नमोकार क्या है? नमस्कार। और नमस्कार में चमत्कार। नमस्कार में क्या है? चमत्कार। नमोकार झुकना सिखाता है, झुकना सिखाता है। तुम अंदर से झुको। बाल्टी कुएं में झुकती है तो क्या हो जाती है? भर जाती है। लेकिन जो बाल्टियां झुकती नहीं है ना, वो भरती नहीं है। पहले की बाल्टियां जल्दी भर जाती थी, अब आजकल की बाल्टियां स्टील की हो गई हैं। उन्हें उठा उठा के पटकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आप लोग कुएं से पानी तो भरते नहीं हो, उसको बार बार उठाओ पटको, उठाओ पटको, फिर एक बार धीरे से जाएगी और सीधे भर जाएगी। तो उठा पटक क्यों करना पड़ रही है? क्योंकि तुम झुकना नहीं सीखे। जो व्यक्ति झुकना सीखता है, विनम्रता आती है। ज्ञान में मत मत करो, ज्ञान का मत, पूजा का मत, बल का मत, तप का मत, रिद्धि का मत, वैभव का मत, रूप का मत, शरीर का मत, ज्ञान का मत, धन का मत। ये सारे मद जो हैं ये हमारे लिए अपने से बहुत दूर ले जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञान से तो विनय आना चाहिए, ज्ञान से सरलता आना चाहिए, विनम्रता आना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि जितना ज्ञान हो रहा है उतना अहंकार, उतनी ईगो प्रॉब्लम्स हो रही है। 100 शादियां होती हैं, 50% शादियां घर छोड़ के आ जाती हैं। क्या प्रॉब्लम से? क्या प्रॉब्लम से?
अपने ज्ञान का, अपने धन का, अपने बल का, ये सब ईगो प्रॉब्लम्स तो हैं, इनको एक तरफ रखना चाहिए। इन चीज़ों में कोई तथ्य नहीं है, कोई कथ्य नहीं है, लेकिन आदमी इसको ज़्यादा स्थान देता है और घर बिगड़ रहे हैं, ये घर टूट रहे हैं। एक ही प्रॉब्लम, चाहे धन की प्रॉब्लम हो चाहे ज्ञान की, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, मेरे पास ज़्यादा पैकेज है, मैं नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, बस। और इस चक्कर में क्या होता है, सारे परिवार टूट रहे हैं। अनपढ़ लोगों ने इतना सुंदर संसार बसा के दिखाया और आज पढ़े लिखे लोग संसार नहीं बसा पा रहे हैं। पहले अनपढ़ महिलाएं आ जाती थी, पढ़ा लिखा आदमी होता था, अथवा पढ़ी लिखी महिला होती थी, अनपढ़ आदमी होता था, और स्वर्ग जैसे अपने घर को बनाया। एक दूसरे को निभाना सिखाया, एक दूसरे का सम्मान करना सीखा, एक दूसरे को जो है प्रेम दिखना सीखा। और आज जो है मैं देखता हूँ 100 शादियों में, मैं अपने सामने देखता हूँ 100 शादियों में 80% शादियाँ जो है टूट रही हैं, तलाक हो रही हैं। ये क्या है? तुम अपनी तुलना धन से करते हो, अपनी तुलना लौकिक शिक्षा से करते हो, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है, तुम्हारे अंदर जो है ईगो प्रॉब्लम्स हैं। और मैंने इसका भी थोड़ा स्टडी की, घर टूटने का कारण जो है माँ होती है। कौन होती है? माँ होती है। माँ और मोबाइल, ये दो चीज़ होती हैं, ठीक है ना। माँ मोबाइल से जो हर पल की जो खबर लेती है ना, और अपना दिमाग और सामने वाले की बुद्धि भ्रष्ट करने का जो काम करती है, ये सबसे बड़ी बात होती है, गलत बात होती है। बच्ची को एडजस्ट होने दो, उसने दूसरा जन्म लिया है, एक जन्म तुमने दिया है, अब दूसरा जन्म एक माँ दे रही है, तो 6 महीने तक उससे कोई बात नहीं करना चाहिए। घर में आए गले लगा के बात करो, उसका दुखड़ा भी सुनो, बेटा जाना तो वही है, एडजस्ट तो होना पड़ेगा, क्योंकि जब कहीं जन्म लिया है तो वहाँ के व्यवहार, वहाँ का आचार, वहाँ का विचार सब कुछ अलग होता है। तो उसके अहंकार को तोड़ना चाहिए, लेकिन तुम उसके अहंकार को पुष्ट करते हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता नहीं कर, समय से खा लेकर सो जाया कर, बहाना बनाया कर, खाना खा लिया कर, दुबली पतली हो जाएगी, काम करते रहेगी, अभी से करेगी तो फिर बाद में और ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसा बेमतलब का दिमाग देती हैं। और बच्चा जो है अपने उसके बल से गलत डिसीजन ले लेता है और घर जो है नर्क बन जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। आप इतने शास्त्र पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, कितने सुंदर सुंदर लोगों ने घर बसाए, अच्छे जीवन जिया, फिर बाद में दीक्षाएं ली और आत्म कल्याण भी किया। पति पत्नियों ने एक साथ दीक्षाएं लेकर के आत्म कल्याण किया। ये सब क्या है? ये कैसे हुआ है? मार्दव धर्म के कारण हुआ है। किस धर्म के कारण? जिन्होंने मार्दव धर्म को स्वीकार किया है, विनम्रता को स्वीकार किया है, विनय भाव को स्वीकार किया है, उनके जीवन भी स्वर्ग बन गया और उनका घर भी स्वर्ग बन गया। कह रहे हैं यहाँ पर, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करने को कौन ठिकाना, बस यो निगोद माही ते आया, दमनी रुगन भाग बिकाया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उत्तम मार्दव गुण मन माना, जो गुणी जन हैं उसको मन से मानते हैं, उत्तम धर्म को मानते हैं, मान करण को कौन ठिकाना। जो व्यक्ति मान करता है उसका संसार में कोई ठिकाना नहीं है। मान करने वाले निगोद में जाके बस जाते हैं। जितना तुमको मान होता है ना, वो निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, वहाँ पर ऐसी पर्याय को प्राप्त हो जाया करते हैं जहाँ तुम्हारी कोई पूछ नहीं, ठीक है ना। जो अपने आप को पुछवाना चाहता है कि मेरी पूछ होना चाहिए, वो मर करके पूछ वाले बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो कहते हैं अपनी मूछ का भाव रखते हैं, वो पूछ वाले हो जाते हैं। देखते नहीं सारे जानवर के क्या होते हैं? ये वही लोग हैं जो बोलते थे मुझे हर जगह, हर स्थान पर, हर समय पर मेरी पूछ होना चाहिए, मेरी पूछ होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, एक सासू आप बोलती है, महाराज जी मेरी बहू मुझे पूछती नहीं है। ठीक है, नहीं पूछती भैया, अब तुम्हारी पूछ लगा देते हैं तो पूछने लग जाएगी, ठीक है। तुम्हें क्या पूछवाना, झुकना सीखो, ठीक है ना। आचार्य सिंह कहते थे दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आप एक कदम आप बढ़ा लो, यदि वो एक कदम वो नहीं बढ़ रहे हैं तो एक कदम आप बढ़ा लीजिए।
वो जजनंद पहले नहीं बोल रही तो जजनंद पहले आप बोल दीजिए, जा क्या रहा है, आपका क्या जा रहा है। आप एक कदम बढ़ाइए। आप ये मत कीजिए कि मैं बड़ी हूँ, मैं सासी हूँ, मैं घर की जेठानी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, सब में से पूछें, ऐसे मत करो। आपको पता है चक्रवर्ती की पटरानी कहाँ जाती है, कहाँ जाती बोलो? नरक जाती है, नरक जाती है। क्यों? उससे गर्व होता है 96,000 में मैं सबसे बड़ी। क्या? जैसा मैं करूंगी वैसा होगा। ऐसा अहंकार नहीं करने का, ऐसा मान नहीं करने का, सबको बराबर रखो। यदि आप सब में भगवान देखना प्रारंभ कर दो तो आपको सब बराबर दिखेंगे। फिर आप कोई किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं। ये कुछ भगवान बन चुके हैं, कुछ भगवान बनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ भगवान बनने के लिए संसार में चल रहे हैं। ये सब भगवान बनने की श्रेणी में हैं। यदि मेरी दृष्टि में ये बात आ गई तो मैं एक भगवान दूसरे भगवान का अपमान कैसे कर सकता है? मैं भी भगवान बनने वाला हूँ और सामने वाला भी आज नहीं तो कल भगवान बनेगा। तो ऐसे भगवान बनने वाले का, इंसान का मैं अपमान कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता हूँ? नहीं हो सकता है। ऐसी भावना आते ही समदृष्टि बन जाते हैं, सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। यही कारण है सम्यक दृष्टि किसी का अपमान नहीं करता है, कभी को अपने से कभी किसी को छोटा नहीं मानता है, सबकी आत्माओं को बराबर मानता है। महिला हो, पुरुष हो, छोटा बालक हो, बड़ा बालक हो, किसी भी गति का जीव हो, सबको एक सी दृष्टि से देखता है, चेतन की दृष्टि से देखता है, सबको आत्मा के स्वभाव की दृष्टि से देखता है। इसलिए सबके प्रति प्रेम भाव रहता है, सबके प्रति मित्रता का भाव रहता है। वो गलतियों को भी नजरअंदाज करता है, क्योंकि जो गलतियां हैं ये क्षणभंगुर हैं। आज हुई हैं कल थोड़ी हो, आज हुई हैं कल जरूरी थोड़ी होंगी, कल ठीक हो सकती हैं। इंसान जो हैवान ही इंसान बनता है और इंसान ही आगे जाके भगवान बनता है। तो ये सब परंपरा है। तो हम सब लोग जो है ऐसे मार्दव धर्म को पा करके, जहाँ पर क्या नहीं करना है, देखिए दमड़ी, रोगन, भाग, बकाया सब तुम्हारा चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दमड़ी तक निकल जाएगी, ये सब शरीर जो है सब तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, कुछ तुम्हारी एक आत्मा ही बचेगी। जीतव्य रोगन बिकाया, भाग बसते देव एक इंद्री भया, उत्तम मुआ चांडाल होवा, भूप कीड़ों में गया। कैसी कैसी पर्याय, निगोद आदि से पर्याय निकलते चंडाल आदि की पर्याय में पहुंच गए, कीड़े मकोड़े हो गए। फिर भी हमें समझ में नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी पर्याय जो है नष्ट हो रही हैं, बेकार हो रही हैं, और हम अपने जीवन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रवचन का इतना ही ध्यान रखना, अपना अतीत और अपनी औकात कभी मत भूलना। क्या नहीं भूलना? अपना अतीत मत भूलो और अपनी कभी औकात मत भूलिए। आपका क्या अतीत था और आपकी क्या औकात थी? हमारी क्या औकात थी? हमारी औकात एक इंद्री की थी, हमारी औकात निगोदिया की थी। हम कुछ भी नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक अक्षर का ज्ञान भी हमारे पास नहीं था। एक अक्षर के अनंतवें भाग अंश बराबर हमारे पास ज्ञान था, जिसमें हम अपने ये भी नहीं जान सकते थे कि हम क्या करें। अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं था। हमारा अतीत क्या था बताइए? कितने लोग कहाँ से आए हैं? सब निगोद से निकल के आए हैं ना, निगोद से यात्रा करके आए। ये हमारा अतीत था, ये हमारी औकात थी, जहाँ अक्षर के बराबर ज्ञान नहीं, जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। और वहाँ से निकल के आके आज थोड़ा बहुत हमें मिला और उसमें हम क्या करने लगे? अहंकार करने लगे। गुब्बारे में हवा क्या भरी, वो आकाश से बातें करने लगा। कब तक करोगे भाई? कितने ऊंचे उड़ोगे? आखिर आना, चील कितना भी ऊपर उड़ ले, लेकिन बैठना तो उसे जमीन में ही पड़ेगा। तुम कितना भी हवा में उड़ लो, कितना भी कर लो, और पता है ये अहंकार की हवा अच्छी नहीं होती है। वो फुटबॉल में हवा भरी होती है ना, तो क्या होता है, यहाँ से भी लाते पड़ती, वहाँ से, चारों गतियों में लाते ही पड़ेंगी। यदि अहंकार की हवा लेकर के घूमते फिरते रहोगे, नहीं, विनम्र स्वामी बनो,
चेहरे में मुस्कान, हाथ जोड़ना, बच्चों से भी हाथ जोड़ना, बड़ों से भी हाथ जोड़ना, सबसे हाथ जोड़ के चलिए, मुस्कुरा के चलिए, झुक के चलिए। नीचे बैठ जाओगे क्या हो जाएगा, दो बातें सुन लोगे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। आचार्य विद्यानंद महाराज जी, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी कहा करते थे, जब तुम 2 रोटी पचाने की ताकत रखते हो तो लोगों की 2 बातें भी पचाने की ताकत रखा करो। रोटी तो बढ़िया पचाते हो छक करके, और जब कोई 2 बात सुनाता है तो आप उसकी बात नहीं पचा पाते हो, वो भी पचाने की। अरे मुंह से खाना खाया पचाया ना, अब कान से सुनो उसको भी पचाओ। सारे इंद्रियों से पचाना सीखो तो तुम्हारे अंदर जो है मार्द और धर्म आ जाएगा, अहंकार विलीन हो जाएगा। लड़ाई झगड़े किसकी हैं, समाज में झगड़े किसके हैं, किसके झगड़े हैं? कोई धर्म को लेकर के झगड़े नहीं हैं, आपके अपने अहंकार को लेकर झगड़े हैं। धर्म को लेकर, महावीर को लेकर झगड़े किसके हैं? किसी को झगड़े नहीं हैं। सबके अपने अपने नेम और अपने अपने फेम, इसके झगड़े हैं, नेम के और फेम के। ध्यान रखना, जो नेम के चक्कर में रहेगा मरने के बाद उसका फेम बनेगा, फ्रेम बहुत सुंदर बनेगा, है बन जाएगा फ्रेम, और लटक जाओगे बस। और माला लटकेगी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 साल, इसके बाद माला गायब होगी, और 2 साल बाद फोटो गायब हो जाएगी, और 4 साल आप भी गायब हो जाओगे, मन से भी गायब हो जाओगे। तुम्हें कौन जान रहा, तुम्हें कौन पहचान रहा? ध्यान रखना, ये महावीर का धर्म है, जहाँ चेहरों की नहीं चारित्र की पूजा हुआ करती है। चारित्र की पूजा होती है, जहाँ सेठों की नहीं साधुओं के जो है सम्मान हुआ करता है। आप साधु बनो, आप चारित्रवान बनो, आपको दुनिया याद रखेगी। आदिनाथ को अरबों खरबों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी याद किया जा रहा है। महावीर को 2622-2300 वर्ष हो गए, 2622 वर्ष या 2300 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी आज महावीर को याद किया जा रहा है, क्योंकि महावीर को नहीं, महावीर के चारित्र, महावीर के संयम को याद किया जा रहा है। आप भी अपना चारित्र बढ़ाओ, आप भी अपना संयम बढ़ाओ, आप भी अपने समता बढ़ाइए, आप भी अपनी साधना बढ़ाइए। दुनिया आपको याद रखेगी, और दुनिया याद रखे चाहे न रखे, इसमें होता क्या है? अनंतानंद तीर्थंकर हो गए, अनंतानंद सिद्ध परमात्मा हो गए, कौन किसको कौन याद रखता है? मैं लोगों से कहा करता हूं कि ये तो जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रहा है, और जो तुमने कट कॉपी पेस्ट करना सीखा है ना, ये सही बात नहीं है। इसका कट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, नाम डाला, सेंड किया, और 10 लाइक मिल गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। ये ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बनता है, किसी की चीज को चुरा करके अपना नाम डाल करके लगा करके भेजना। अज्ञानी बनोगे, ज्ञान कर्म तुम्हें, ज्ञान कभी प्रकट नहीं होगा, और उससे तुम रस ले रहे हो। 10 लोग 20 लोग फोटो खींची और डाल दिया, 10 ने लाइक लिया, प्रसन्न हो गए। इससे तुम्हें हुआ क्या, तुम्हें मिला क्या? ध्यान रखो, अपने को टॉप पे मत रखो। मेरा सूत्र आज याद, ध्यान लेके जाना, अपने महावीर को रखो टॉप, बोलो, और अपने में लगाओ फुल स्टॉप। क्या करो, क्या करो? महावीर को रखो टॉप और अपने में लगाओ फुल स्टॉप। अभी तुमने क्या कर रखा है? अभी रखा है आपने अपने को टॉप, और महावीर को क्या लगा रखा है? बताओ, तुम्हारे व्हाट्सएप में तुम महावीर कितनी बात करते हो? कभी कहते हो महावीर की वाणी है, महावीर के शब्द हैं, महावीर भगवान ने ऐसा कहा है, महावीर भगवान ने ऐसा बताया है? तुम कौन कहता? तुम अपने बोलते हो, मेरे विचार है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बात मानो, ऐसा करो, वैसा करो, सब कुछ लिखते हो और अपना नाम नीचे लिख देते हो, जैसे मैंने लिखा है, मैंने कुछ किया। तुम्हारा है क्या? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारा अतीत क्या है? जरा समझो, जरा विचारो। महावीर की वाणी है, महावीर का धर्म है। जितने भी आचार्यों ने लिखा है वो उनकी वाणी नहीं, ये प्रस्तोता है। ये क्या है? प्रस्तुति करने वाले हैं, ये उनकी वाणी नहीं है। धारा तो महावीर भगवान की है। किसकी है? किसकी है बोलो? आप कुंद कुंद से जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप समंत भट्ट से जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप विद्यानंद से जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रज्ञ सागर से जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप श्रवण से जुड़ो, आप शिवन से जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं। किसी से जुड़ो, सबसे जुड़ो, जुड़ सकते हो, जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो खम्भे हैं, ये लाइट के क्या हैं बोलो? ये लाइट के खम्भे हैं। किसी भी खम्भे से जुड़ोगे, आपके घर में लाइट तो जल ही जाएगी, लाइट तो जली जाएगी। क्यों? क्योंकि इस खंबे का
जो सप्लाई महावीर पावर हाउस है। कौन है पावर हाउस? कौन है? महावीर है। तो अंततः तो महावीर से, तीर्थंकरों से ही तीर चलता है। फिर हमें किस बात का अहंकार कि मेरा लट्टू बड़ा है, मेरा खम्मा छोटा है, मेरा खम्मा बड़ा है? लड़ाई किस बात की है? वो बोलता खम्मा मेरा बड़ा है, बोलता मेरा खम्मा छोटा है, वो बोलता मेरे यहाँ तो बड़ी लाइट लगी है, वो छोटी लाइट लगी है। अरे खम्मा छोटे बड़े, लाइट छोटी बड़ी से क्या मतलब? प्रकाश मिल रहा है ना। और प्रकाश की धारा कहाँ से? महापुरुषों से, महावीर से है। इसलिए अपने में लगाओ फुल स्टॉप और महावीर को रखो सबसे टॉप। बस तुम्हारी पहचान से जैन धर्म की पहचान नहीं है, महावीर से जैन धर्म की पहचान है। दुनिया महावीर को जानती है, मुझे नहीं जानती। आज मुझे कितने, आज मैं पुस्तक छपाऊं, नाम छपाऊं, पोस्ट छपाऊं, दुनिया भर का काम करूं, मुझे कब तक जानोगे भाई? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 साल, 100 साल, 20 साल, बस काम खत्म। लेकिन महावीर कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। जब तक दूसरे तीर्थंकर का जन्म नहीं हो जाता है तब तक महावीर का जग में नाम रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता है। तो ऐसे हमारे तीर्थंकरों का ये उनके प्रति हमें जो है जीवन जीना चाहिए, अपने लिए जीवन नहीं जीना चाहिए। हम अहंकार में, हम जो है, आप अपने लिए जी रहे हो, जैन धर्म के लिए कोई नहीं जी रहा है। जिन शासन की किसी को चिंता नहीं है वर्तमान में, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, किसी को भी जिन शासन की चिंता नहीं है, सबको अपनी ही चिंता है। इसका मतलब है मार्दव धर्म से अभी बहुत दूर हैं। मार्दव धर्म जिस दिन आएगा उन्हें जिन शासन से भक्ति होगी, अपनी आत्मा से भक्ति होगी, अपनी आत्मा की आराधना से भक्ति होगी। ऐसे जिन शासन को पाइए, किसी प्रकार से जीवन का, किसी प्रकार से यौवन का, किसी प्रकार के धन का, किसी प्रकार के ज्ञान का मान मत कीजिए, विनय भाव से रहिए। विनयम मोक्षम द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। इसी से ही मुक्ति प्राप्त होगी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम सब लोग झुकें, झोली भरें, नमस्कार करें, नमस्कार में ही चमत्कार को पैदा करें। इसी भावना के साथ जय बोलो उत्तम मार्दव धर्म की जय। जाप करेंगे ओम ह्रीम श्री उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम श्री उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम श्री उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। जय बोलो उत्तम मार्दव धर्म की। सभी लोग सोने के पहले एक नमोकार मंत्र इस जाप की जरूर करें। आशीर्वाद।